तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। तो ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें वो पूछ रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन के कुछ स्टेटमेंट्स हैं और स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मतलब पॉइंट एम्फसाइज किया गया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया गया है या उसके रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ जी पेप्टाइड, पॉइंट राइट है। फिर है ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन, तो हम पढ़ते हैं ना ये, दिस इज योर ए पेप्टाइड चेन, देन दिस इज योर बी पेप्टाइड, दिस इज सपोज ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन। तो हम पढ़ते हैं ये दोनों को, बायोटेक में पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन में, कि ये दोनों ही चेन्स को सेपरेटली प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि रियल इंसुलिन में तो ए और बी पेप्टाइड दोनों होंगे। जो प्रो इंसुलिन होगा इमेच्योर फॉर्म ऑफ दैट हार्मोन, उसमें सी पेप्टाइड भी होता है, जो कि मैच्योर इंसुलिन में आने के बाद एब्सेंट हो जाता है, दैट इज नो मोर प्रेजेंट। सो ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन व प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, और बाद में बेटा ए और बी पेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करने के बाद हम उन दोनों को डिफरेंट इकोलाई स्ट्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस करने के बाद, सॉरी डिफरेंट सेल्स ऑफ इकोलाई में प्रोड्यूस करने में ए और बी चेन को क्या कर लेंगे हम, अटैच करते हैं। तो इस तरह से बनता है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और उन्हें अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज। वो पहले के इंसुलिन की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में, थर्ड जो हमें पॉइंट दिया गया है, वो हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो इन सारे क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट ना, इन सारे पॉइंट्स में से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए जाता है वो पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, एंड दैट इज योर ओनली ऑप्शन, ऑप्शन बी। नो 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 नॉट, हाँ ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी के जितने भी पॉइंट्स है ये हमें जो पहले के टाइम पे इंसुलिन दिया जाता था, क्या स्लॉटर वगैरह करके एनिमल्स का, उसका पॉइंट है। ये प्रो इंसुलिन के बारे, प्रो हार्मोन इंसुलिन के बारे में बता रहा है, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड रहता है, जो कि एक प्रो, जो हम बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड इंसुलिन में एब्सेंट है, तो वो तो हमारी बॉडी में भी नेचुरली ऐसे ही वर्क करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स में से, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि फॉरेन इंसुलिन, जैसे जो कैटल्स और पिग्स में से एक्सट्रैक्ट करके इंसुलिन पेशेंट्स को दिया जाता था, तो इस कारण से एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हुई। तो इनमें से जितने भी पॉइंट्स है उसमें से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए जो पॉइंट जाता है, दैट्स योर कंप्लीट क्वेश्चन, दैट्स ओनली ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन फोर्थ। खाली ऑप्शन बी जो है, स्टेटमेंट बी जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 192। तो मैच द फॉलोइंग है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस पूछे गए उन मॉलिक्यूल्स के। सो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इनसाइड और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनसाइड एनिमल्स। सो ए ऑप्शन विल बी योर फोर्थ। ग्लोबिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाया जाता है, अल्फा ग्लोबुलिन्स भी हम जिन्हें बोलते हैं। सो ग्लोबिन प्रोटीन बनाता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स, तो हमें पता है जितने भी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब स्टीरॉइडल हार्मोन्स होते हैं या स्टीरॉइडल केमिकल कंटेनिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। सो स्टीरॉइड फॉर्म्स हार्मोन्स इनसाइड अ बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, इट वर्क्स एज अ, ऑल्दो इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, इट वर्क्स एज अ बायो कैटलिस्ट। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 192 इज योर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, ना क्वेश्चन 193 पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है। तो इनमें से सिंगल रेस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, तो उसके पास सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट इज रिक्वायर्ड, वरना वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएंगे, जो उनका क्लोनिंग का प्रोसीजर है वही पूरा नहीं होगा।
मार्कर जीन, जो हम सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट अवॉइड करनी चाहिए हमारे डिजायरेबल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। सो राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, So next question is 194. 10 E. coli cells with labeled nitrogen 15 double-stranded DNA are incubated in the medium containing 14 labeled nitrogen nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have a DNA totally free from labeled nitrogen 15? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेमी कंजर्वेटिव जो आपने पढ़ा है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उसके बेस पर एक क्वेश्चन है बच्चों। तो देखेंगे, हम इसको समझेंगे। हम एक सेल लेकर समझने का कोशिश करते हैं। N15 लाइक ये एक ई कोलाई सेल है, ठीक है। इसमें रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन है 15 और 15, ठीक। ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम होता है बच्चों 20 मिनट्स का। तो अगले 20 मिनट्स में एक ई कोलाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब 2 में कन्वर्ट होने के बाद डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, तो 15, और अब यहां से इसको मीडियम दिया गया है नाइट्रोजन 14, ठीक है। यही क्वेश्चन में बता रखा है, न्यूक्लियोटाइड्स 14 से लेबल्ड है। अब इसके बाद तो 20 मिनट में 14 आएगा बेटा। तो अब यहां पर जो डीएनए का स्ट्रैंड आने वाला है दैट इज 14, और यहां पर भी एक 15 और एक स्ट्रैंड आपका आएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद क्या होने वाला है, फिर ये एक सेल 2-2 में कन्वर्ट होगी, तो 4 cells are formed, ओके। अब हम देखेंगे that is one strand of DNA is 15 and one strand is for 14। नाइट्रोजन मैं लेबल नहीं कर रहा हूं यहां पर, आपको समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये 15 का होगा एक स्ट्रैंड डीएनए का, एक स्ट्रैंड 14 होगा, ओके। और इस केस में यहां पर दोनों ही स्ट्रैंड 14 के आएंगे बच्चों, बिकॉज एक स्ट्रैंड यहाँ 15 का गया था, उसका रेप्लिकेटेड हुआ, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स आए वो 14 के लिए उसने, ओके। बट यहाँ पर 14 ही स्ट्रैंड था, तो उसका रेप्लिकेशन 14 का लेकर आया। सेम कंडीशन अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हम बना लेते हैं दोनों 14 और यहाँ पर आपका एक 15, एक 14 और एक 15, ओके। सो 20 और 20 40 मिनट्स बाद आप देख रहे हैं कि कंप्लीट 2 सेल्स हो गई आपके पास, 4 में से 2 सेल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे 60 मिनट्स बाद क्या होगा, मतलब अगले 20 मिनट्स बाद। अब इसके भी 2-2 सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है। अब इसके 2 सेल्स बनेंगे, मैं इधर बना देता हूं। इसमें एक में 15 का स्ट्रैंड आएगा बेटा, और एक में वही 14, ये 14 ये 15, ठीक है। इसका हमने 2 सेल्स बनाए। अभी हम इसके 2 बनाएंगे, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, दोनों सेल्स जो आएंगे वो 14 के आने वाले हैं डीएनए में, 14। फिर हम इसके 2 बनाते हैं, इसका भी सेम वही होगा बच्चों कि दोनों सेल में 14 एंड 14। फिर ये लास्ट होगा, लास्ट में एक सेल 14 आएगी बेटा, और एक लास्ट वाली फिर एक हाइब्रिड सेल आ जाएगी आपकी, एक 14 और एक 15 आएगी,